इस वक्त भारत के अंदर सैलाब की वजह से हर चीज मलिया मेट हो चुकी है। ये पानी इस कदर तेज रफ्तार था कि इसने आने वाली हर चीज को उखाड़ कर फेंक दिया। बस्तियों की बस्तियां दुनिया से गायब हो गई। कई गांव पानी की नजर हो गए। हर तरफ सैलाब की वजह से तबाही मच गई। तबाही इस कदर ज्यादा है कि हुकूमत का कोई भी आदमी सैलाब ज़दा इलाकों में दिखाई नहीं देता। इस सैलाब ने पंजाब की कमर तोड़ कर रख दी। भारतीय किसान सर पकड़ कर बैठे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। हम सारी जिंदगी कर्जों के बोझ से नहीं निकल सकते। भारतीय शहर मोहाली के 200 गांव का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। इसकी बड़ी वजह मोहाली के डैम का टूटना है। भारतीय हुकूमत इन तमाम चीजों की खुद जिम्मेदार है। वो बारिश के तमाम पानी को रोककर पाकिस्तान को बंजर बनाना चाहते थे। यही वजह है कि इन्होंने आखिरी लम्हे तक डैमों के दरवाजे नहीं खोले। पीछे से पानी की मुकदार बढ़ती रही। वो लम्हा भी आ गया जब डैम इस कदर बढ़ गए कि भारतीय हुकूमत को मजबूरन डैमों के दरवाजे खोलना पड़े। मगर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। पीछे से बारिशों के पानी ने उधम मचा दिया। यूं भारत के कई डैम टूट गए। जहां जहां पानी के ये डैम थे वहां से भारतीय किसानों को इस कदर नुकसान हुआ जिसका तखमीना लगाना बहुत मुश्किल है। हजारों एकड़ जमीन इस तरह का मंजर पेश कर रही है जैसे समंदर के अंदर पानी ही पानी दिखाई देता हो। भारत में मौजूद कश्मीर के अंदर भी सैलाब की वजह से मट्टी के पहाड़ रुई की तरह गिरने लगे। ये सब कुछ हमारे अमाल की वजह से हो रहा है। इस वक्त लाखों की तादाद में ऐसे लोग भी हैं जिनकी जिंदगी भारत के अंदर अजीरन बन चुकी है। उन्हें खुलकर नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। वो कई सालों से अपने ही इलाकों में सहमे हुए जिंदगी बसर कर रहे हैं। रोजाना उनकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की जाती है। अगर आप लोगों ने इस बात का निचोड़ निकालना हो तो सऊदी अरब में मौजूद इंडियन से बात करके देख लें। आज भी वो बात करते हुए डरेंगे। वो बात करते करते सहम जाते हैं। उनके अंदर बात करने की जुर्रत नहीं होती। इसकी बड़ी वजह उन्हें भारत के अंदर मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं है। डर और खौफ नस्लों तक इंसान का पीछा करता है। ऐसा ही एक वाकया सैलाब के दौरान पेश आया जिसे देखकर इंसान का दिल दहल जाता है। भारत के शहर हिमाचल प्रदेश के करीब एक बहुत बड़ा गांव था। इस गांव में हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद थी। लोगों का गांव के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसके अंदर ये लोग भगवान की पूजा करते थे। उसके आगे मुख्तलिफ रंग के खाने रखते। ये मंदिर इस कदर मशहूर था कि इसमें हर साल एक मेला लगा करता था जिसमें शिरकत करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इस गांव में 20 घर अल्लाह को मानने वाले भी थे। पूरे गांव में इन लोगों की एक भी मस्जिद नहीं थी। ये लोग अपने अपने घरों के अंदर नमाज अदा करते। हत्ता के जुमा भी इन लोगों को घर के अंदर ही अदा करना पड़ता। मुसलमानों ने कई बार गांव के अंदर मस्जिद बनाने की कोशिश की मगर गांव के सरपंच ने हर बार इन्हें मना कर दिया। तमाम हिंदू मिलकर मुसलमानों के दरवाजे पर आकर उन्हें धमकियां देते जिसकी वजह से अल्लाह को मानने वाले ये 20 घर वहीं पर सहम जाते। हिंदू लोग किसी भी जानवर का गोश्त नहीं खाते। वो ऐसा करने वालों को पसंद नहीं करते जिसकी वजह से मुसलमानों ने हिंदुओं की नाराजगी की वजह से मुद्दतों से किसी भी जानवर का गोश्त नहीं खाया। खौफ का ये आलम था कि इन 20 घरानों की कोई भी बच्ची स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए ना गई। उन्हें इस बात का डर था ये लोग इल्जाम लगाकर कहीं उनकी इज्जत को तार तार ना कर दें। ये कहना बजा ना होगा कि इन गांव के मुसलमान हिंदुओं से इंतहाई तंग थे। कई बार इन लोगों ने फैसला किया कि इस गांव को छोड़कर किसी मुसलमान गांव में चले जाते हैं ताकि सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। गांव में जमीन होने की वजह से ये लोग ऐसा ना कर सके। एक दिन एक नौजवान हिंदू लड़की को भगा कर ले गया। उसने इस तरह की मंसूबा बंदी की कि जाते हुए उसके घर वाले भी साथ ले गया। उस नौजवान को इस बात का पता था कि अगर उसने ऐसा काम किया तो पीछे से हिंदू उसके वालिदैन को खत्म कर देंगे।
लड़की के जाने के बाद तमाम लोगों ने पंचायत बुलाई और फैसला हुआ कि मुसलमान भी अपनी एक लड़की का रिश्ता इन लोगों को देंगे। मुसलमानों को पता था कि ये लोग उनकी बच्ची के साथ किस तरह का सलूक करेंगे। चनाचे मुसलमान सहमे हुए अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर ही रहने लगे। घर के मर्द हजरात सिर्फ जरूरी काम की खातिर बाहर जाते। हिंदू लोगों के दिल में बदले की आग दहक रही थी। चनाचे तमाम लोगों ने मिलकर फैसला किया कि इनकी एक लड़की को उठाकर गायब कर देते हैं। चनाचे 5-6 नौजवानों ने इनके साथ चलने की हामी भर ली। रात को जब इन लोगों ने कार्रवाई डालने की कोशिश की तो मुसलमानों ने इन लोगों को पकड़कर इनकी खूब धुलाई की। जिसके हाथ में जो आया उसने उसी के साथ अपना हक अदा किया। अगले दिन गांव वालों ने पकड़कर तमाम मुसलमानों को मंदिर के साथ एक बहुत बड़े कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन तक ये लोग कमरे के अंदर भूखे रहे। सिर्फ इन लोगों को पानी ही दिया जाता। गांव वाले कहने लगे, जब तक हमारी लड़की को वापस नहीं करते उस वक्त तक तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। इसी दौरान बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। ये इलाका सैलाब की वजह से पूरे इंडिया में मशहूर है। गांव के अंदर शोर मचना शुरू हो गया। पानी आ गया, पानी आ गया। देखते ही देखते पानी गांव के अंदर दाखिल हुआ। हर कोई अफरा तफरी में अपने खास सामान को इकट्ठा कर रहा था, जबकि मुसलमानों के बारे में उनकी सोच थी ये लोग सैलाब के अंदर ही दफन हो जाएं तो अच्छा होगा। पूरे गांव में 2 फीट के करीब पानी दाखिल हो चुका था, जबकि गांव में सिर्फ मुसलमान ही बंद थे। ये लोग खुदा से दुआएं करने लगे कि हमें यहाँ से निकाल दे। हर कोई खुदा के आगे गिरिया जारी करने लगा। यहाँ तक के पानी की मिकदार बढ़ने लगी। मर्दों ने बच्चों को अपने कंधों पर उठा रखा था। फिर खुदा की कुदरत देखो, वो मंदिर जिसको हिंदुओं ने बड़े शान से बनाया उसका मीनार इनकी दीवार पर गिरा। दीवार टूटी तो ये लोग कमरे से बाहर आ गए। बाहर का माहौल देखकर इन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी था। इन लोगों ने जल्दी जल्दी तख्ते इकट्ठे किए। खुदा खुदा करके ये लोग वहां से निकलने में कामयाब हुए। इन लोगों ने उस गांव को अपनी आंखों के सामने तबाह होता देखा, जिसमें मस्जिद बनाने की भी इजाजत नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला के फैसले बहुत निराले हैं। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के गजब से डरना चाहिए। अगर वो रहमान है तो जब्बार भी है, अगर वो शफीक है तो कहार भी है। अगर वो चाहे तो चंद सेकंड में दुनिया को मलिया मेट कर सकता है। कौन है जो उससे पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया? वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है। आज दुनिया तरह तरह के अजाबों में मुब्तला हो चुकी है, लिहाजा उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। हम लोगों ने वो गुनाह किए हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला का हम पर करम ना हो तो शायद हम ज़मीन के अंदर फना हो जाएं।